तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके चैनल हमारे चैनल अंशु वर्मा एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, उसका जो टॉपिक था उसका पार्ट बी है ना। तो पार्ट बी में हमने पहला क्लियर किया, क्या क्लियर किया? एल्गोरिदम। क्या क्लियर किया? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के हमने टोटल 5 क्वेश्चंस लगाए प्रोडक्ट तक, है ना। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को अभी नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से, यानी हमें 2024 के हिसाब से हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं? 4 महीने। और 4 महीने के हिसाब से हमें अपना कोशिश करना है कि जल्द से जल्द जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना जल्दी सभी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कहीं भी इतना फास्ट करवाया नहीं जा रहा है। और कोशिश करता हूँ कि आपको 100% ट्रू और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए, सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। आज हम जो शुरू करने हैं वाले हैं पार्ट बी में, वो है फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो चार्ट, है ना। फ्लो चार्ट हम आज क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, मैं कलर का थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट जो सेकंड है, तो सबसे पहले क्लियर कर दूं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिदम इज नॉन एज फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट उसे कहते हैं जो कि ग्राफिक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाती है। यानी कोई अभी एल्गोरिदम यानी कोई प्रोग्राम, अगर किसी प्रोग्राम को, चलिए अच्छे से हिंदी से मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम इसे बनाया गया कंप्यूटर लैंग्वेज में, और वो समझ में अगर नहीं आता है तो उस चीज़ को कैसे शो किया जाता है, यानी उसको डायग्राम यानी ग्राफिकल यानी कुछ ग्राफिक्स के रूप में शो किया जाता है, ताकि वो जो एल्गोरिदम है वो दूसरे भी डेवलपर को अच्छे से समझ में आए। यानी सीधा सा एक एग्जांपल फिर से मैं बताता हूँ। मान के चलिए आपका दोस्त आप कोई प्रोग्राम डेवलप किया, है ना। कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डेवलप किया हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में यानी कि जो लैंग्वेज होती है मनुष्य द्वारा डेवलप की जाती है वो हार्ड होती है, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। उसके बाद उसको क्या होता है कि किसी दूसरे डेवलपर, यानी कि आपके दोस्त ने डेवलप किया, और वो 10 या 15 साल बाद उसकी जॉब की रिटायरमेंट हो गई। फिर उसके बाद मुझे उसकी जॉब में इन्वॉल्व किया गया, तो मैं उसे कैसे समझूंगा? तो उसने क्या किया है, हर जगह एक फ्लो चार्ट बना दिया, यानी उस प्रोग्राम को एक डायग्राम का रूप दे दिया, यानी फ्लो चार्ट। यानी कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत सारे डायग्राम्स में क्वेश्चंस की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसे होती है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। इसीलिए दूसरे डेवलपर को समझाने में आसानी हो, इसलिए फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। द फ्लो चार्ट वर्क इन वेल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि जो फ्लो चार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है कि वेल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो दूसरा डेवलपर हो उसके हित में बनाया जाता है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं क्या होता है फ्लो चार्ट से। इन फ्लो चार्ट देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आर यूज सच एज। यानी फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो। कोई हेक्सागोनल होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल होता है ना। कोई रेक्टेंगल होता है, कोई ट्राइंगल होता है, और कोई मान के चलिए कि पॉलीगोनल होता है। तो इस टाइप से फ्लो चार्ट को डेवलप किया जाता है और लोगों को बताया जाता है, ताकि उन्हें प्रोग्राम को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो कितने टाइप के होते हैं ये आपके फ्लो चार्ट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं। क्या है? डायग्राम। डायग्राम में क्या है? एक ओवल है। क्या है? ये एक ओवल है, जिसका जो फ्लो चार्ट में मीनिंग क्या होता है, यानी कि ओवल, अगर मान के चलिए कोई प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा गया और उसमें ओवल का डिजाइन दिया गया, तो वो क्या है? तो उसका मीनिंग होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, है ना। स्टार्ट एंड स्टॉप आपको मैंने दिखाया था कि स्टेप 1 में एल्गोरिदम अगर हम बना रहे थे, एल्गोरिदम स्टेप 1 में क्या था? स्टार्ट। क्या था? स्टार्ट। और स्टेप 5 में क्या था? स्टॉप। यानी कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी प्रोग्राम को हम बनाते हैं तो स्टार्ट और स्टॉप से शो करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला ओवल, ओवल को क्या किया? स्टार्ट और स्टॉप से शो किया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ रहा हो, और अगर जहां भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करें, है ना। कमेंट करेंगे तभी मैं आपकी परेशानियों को समझ पाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा आप हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा डायग्राम है हमारा एरो। क्या है? दूसरा डायग्राम है एरो। एरो से क्या किया जाता है? फ्लो ऑफ डाटा। यानी कोई भी एल्गोरिदम को लिखा जाता है, कोई भी एल्गोरिदम को एक मिनट, कोई भी एल्गोरिदम को लिखा जाता है ना, कोई भी एल्गोरिदम को लिखा जाता है, तो उसके जो डाटा है फ्लो, यानी कि उसमें क्या क्या रन करने वाला है, उसे किससे शो किया जाता है? उसको एरो से शो किया जाता है, ताकि जो दूसरा डेवलपर है वो अच्छे से समझ सके इस चीज को, तो उसको फ्लो ऑफ डाटा किया जाता है ना। तो तीसरा हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। यानी कि खटिया समझिए,
एक ऑप्शन के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खटिया, यानी झारखंड में लोग तो खटिया यूज ही करते हैं और आप भी और मैं भी खटिया यूज ही करता हूँ घर पे। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। इनपुट किसको कहते हैं, यानी कोई भी कोड हम डाल रहे हैं, यानी ये हमारे पास एक सिस्टम है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, इस पे हम प्रोग्राम डाल रहे हैं तो क्या होता है, इनपुट, यानी सिस्टम में हम प्रोग्राम डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। अब उसका जो डिस्प्ले होगा क्या होगा, आउटपुट, है ना, उसमें आउटपुट होने वाला है। आउटपुट होने से क्या होगा, उसको हमें दिखाना है कि इनपुट और आउटपुट को। तो बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे इनपुट और आउटपुट को बहुत सारा एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसा करके भी शो किया जाता है। तो हर जगह का हर एक अलग लैंग्वेज होता है, लेकिन जो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो हर जगह का सेम होता है। ये इंटरनली मार्क है, इंटरनेशनली मार्क है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये हमारा मान्य है ना। तो पैरेललोग्राम को क्या किया जाता है, पैरेललोग्राम, ये जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, पैरेललोग्राम को इनपुट और आउटपुट का शो दिया जाता है कि जहाँ पे इनपुट और आउटपुट लिखते हैं, मान के चलिए हम लिखें इनपुट और लिखें आउटपुट, ये प्रोग्राम है। अब हम उसको ना लिख के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का डिजाइन फ्लो चार्ट बना देंगे। उससे क्या होगा कि दूसरा डेवलपर आएगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि जो फ्लो चार्ट है वो दूसरे डेवलपर को समझाने के लिए ही बनाया जाता है, ये नहीं सोचा जाता है कि ये जो फ्लो चार्ट है वो दूसरे। अब आगे चलते हैं, क्या हमारा रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों किया जाता है, प्रोसेस अप्लाइंग फॉर्मूला। मान के चलिए, अब मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आपने क्या किया, आगे पढ़े उस वक्त हम लोग जब एल्गोरिदम बना रहे थे, है ना, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरी दूसरी वीडियो है पार्ट ए, उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बता रहा हूँ। पहला जो आपका जो थर्ड वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है कि मान के चलिए मैं कोड डाल रहा हूँ कि मुझे प्लस करना है यानी सम करना है, या फिर मुझे माइनस करना है, या फिर माइनस करना है, या फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन चीज़ों को किस चीज़ से शो किया जाएगा, इन चीज़ों को जो शो किया जाएगा वो किया जाएगा रेक्टेंगल से। किससे किया जाएगा, रेक्टेंगल से, है ना, रेक्टेंगल से। यानी रेक्टेंगल से इस शो किया जाएगा, ताकि एक रेक्टेंगल क्या करता है, हमारा जितना भी मैथमेटिकल साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर और आपका क्या हो गया एसआई सीआई, इन सब जितने भी हमारे मैथमेटिकल कैरेक्टर्स हैं उन सबों को डिफाइन करने के लिए ये जो सिंबल है उसको रेक्टेंगल से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, रेक्टेंगल से। चलिए आगे हम चलते हैं, डायमंड, है ना, डायमंड। अब डायमंड को आप बोलेंगे कि ये डायमंड क्या है, डायमंड एक डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट है, यानी कि डिसीजन मेकिंग एक डायग्राम है। यानी मान के चलिए जो फाइनल आउटपुट आएगा, मान के चलिए मैंने एक डिस्प्ले करना चाहा, मान के चलिए मेरा नाम है अंशु वर्मा, अंशु वर्मा, मैं एक फोटो बनाना चाहता हूँ, मैंने प्रोग्राम किया और उसमें अपना फोटो इनपुट किया, है ना, मैंने अपना फोटो कंप्यूटर में इनपुट किया और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वर्ल्ड को दिखे, क्या करे, ये पूरा वर्ल्ड को दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वर्ल्ड को दिखे, तो इसके लिए बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग, ये पूरा वर्ल्ड को दिखना चाहिए, मान के चलिए, तो पूरा वर्ल्ड को दिखना चाहिए। तो मैंने 10 साल तक इस पर काम किया और ये सफल भी हुआ, लेकिन 10 साल बाद अचानक से मेरी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है और दूसरा डेवलपर फिर से उस चीज़ को, वही प्रोग्राम को, मेरी जो प्लानिंग थी वो सक्सेस करना चाहता है, तो वो कैसे जानेगा, तो वो मेरे प्रोग्राम को पढ़ने में उसे दिक्कत होगी। तो मेरे प्रोग्राम को पढ़ने में दिक्कत ना हो तो वो किस चीज़ का प्रयोग करेगा, वो डायमंड का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, डायमंड का। यानी कि मैं जितना भी कोड लिखूंगा, जितना भी कोड लिखूंगा, सब में अपना लास्ट जो होगा डिसीजन मेकिंग, उसमें मैं डायमंड का कैरेक्टर दे दूंगा, और डायमंड का कैरेक्टर दे दूंगा, उससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग उसको शो होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग शो होगा। तो चलिए और देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। आगे आपने टोटल कितना पढ़ा मैं दिखा देता हूँ, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, और कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और मैं आपको इसका जो आज करेंटली पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको PDF में टेलीग्राम पे और वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए या फिर उसे प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ना। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट। तो हम यहाँ से क्या सीखेंगे, थोड़ा बहुत कोडिंग सीखेंगे। अब हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट बनाने का जो नियम है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप। अब देखिए उसमें क्या था कि हमने लाइन बाय लाइन सीखा था कि 5 स्टेप किया जाता है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली क्या है, ग्राफिकली देख सकते हैं आप यहाँ पे ओवल का यूज किया गया है। अब ध्यान से देखिए, ओवल का, रेक्टेंगल का और ओवल का, इन चीज़ों का शो किया गया है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है। क्या है ये, फ्लो चार्ट कंप्यूटर में कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश कीजिए और इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, है ना, साथ ही साथ में। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे हम,
कोशिश करेंगे कि आपको कम कम पार्ट में ही ज़्यादा समझाया जा सके और ज़्यादा टाइम नहीं खींचा जाए, है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट में स्टार्ट यानी स्टार्ट का देना है और वहाँ पे ओवल का आपको एक साइन देना है। फिर रेक्टेंगल का यूज करना है, रेक्टेंगल में आपको एक्सेप्ट वैल्यू और इनपुट ये दोनों का देना है। फिर अप्लाइंग फॉर्मूला, फिर आउटपुट डिस्प्ले द रिजल्ट यानी रिजल्ट का डिस्प्ले होना है और लास्ट में क्या करना है, स्टॉप। तो इतने कितना स्टेप है टोटल गिन लेते हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं हम कितना स्टेप है हमारे पास। कितना स्टेप है एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 यानी टोटल 5 स्टेप में। कितने स्टेप में हुआ, 5 स्टेप में। तो ये हमें 5 स्टेप को रट लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पज से और यही आपकी 12 से 13 मार्क्स फिक्स करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एक हमें क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द 2 नंबर देन फाइंड सम, यानी कि एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें 2 नंबर को लिया जाना चाहिए और उसे जोड़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो क्या बोलते हैं वैदिक मंत्र है, सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप को कभी छोड़ना नहीं है, स्टार्ट एंड स्टॉप दो आप फ्लो चार्ट डिजाइन कर लीजिए। फिर बीच में आपको एक्सेप्ट द 2 नंबर ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी आप बोलेंगे कि सर सम बोलें, फिर यानी कि आप जोड़ बोल रहे हैं, फिर आप घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना। तो देखिए एक्सेप्ट द 2 नंबर यानी कि 2 नंबर को फिर ए माइनस बी में पहले लेना है, फिर उसको अप्लाइंग फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला में अप्लाई करना है। देखिए हम जो भी लिखते हैं वो हायर लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर की मदद से कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए क्या करता है, अप्लाइंग फॉर्मूला को अप्लाई करता है, सम ऑफ ए प्लस बी, देन क्या होता है, डिस्प्ले द रिजल्ट, उसके बाद वो रिजल्ट शो करता है, यानी रिजल्ट में क्या शो करेगा, ए प्लस बी का सम कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीटली अच्छे से बन जाएगा, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट भी करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ या फ्लो चार्ट, ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द 3 नंबर देन फाइंड सम, यानी एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें 3 नंबर लेना। अब क्या करना है, पहले हमने 2 नंबर लिया था, अब हमें लेना है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, तो हमें अपना मूल मंत्र नहीं भूलना है, कौन सा मूल मंत्र, स्टार्ट एंड स्टॉप का, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्टार्ट स्टॉप, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एक्सेप्ट द 3 नंबर, यानी कि आपको 3 नंबर लेने हैं, जैसे ए बी एंड सी। अब फिर आपका दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि सर आप नंबर बोल रहे हैं, फिर आप नंबर की जगह में कैरेक्टर ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो देखिए जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो नंबर नहीं समझता है, वो कैरेक्टर वैल्यू में आपका क्या समझता है, ये जो वर्ड्स होते हैं वो समझता है ना। तो ये बी सी, उसके बाद अप्लाइंग फॉर्मूला इज इक्वल टू सम में, देखिए आपको मैं फिर से आपको बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ, यानी आपको जोड़ना है। अब जोड़ना है तो ये माइनस बी पहले, ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि बोर्ड मास, आपने बोर्ड मास पढ़ रखा, तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हर चीज़ का क्या है, एक स्टेप है, उस हिसाब से इसका भी एक स्टेप है। तो सम करने के लिए फिर ए प्लस बी प्लस सी, देन आपको डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हमने सम जो देख लिया। सबसे पहले 2 नंबर लिया, कितना नंबर लिया था हमने, 2, अब हमने लिया 3। अब आगे चलते हैं हम, क्या, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट आपने बच्चे में पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए आपको आगे चलते हैं, आगे देखिए, ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द नंबर देन फाइंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें क्या करना है कि नंबर 2 नंबर लेना है, उसमें आपको जो प्रोडक्ट उनके निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। आप 2 नंबर लीजिए या फिर 4 नंबर लीजिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप वहाँ पर एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं, ए इंटू बी भी ले सकते हैं या फिर बी इंटू सी। अब एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें जो हमारा जो लैंग्वेज है, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, उसमें मल्टीप्लिकेशन को टू लाइन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें स्टार मार्किंग को ही बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो अपना माइंड में रखें कि स्टार मार्किंग ही ह्यूमन लैंग्वेज है, और वही ह्यूमन लैंग्वेज जैसा स्टार मार्किंग जो होता है उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना। आपको मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं और मैं भी हिंदी मीडियम से ही था, तो मुझे भी परेशानी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को, परेशानी को आप जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना आपको बाद में परेशानी और आपको बड़ा दिखेगा। तो परेशानी को परेशानी में नहीं, मज़े में लेते हैं और साथ में सिलेबस को ख़त्म करते हैं ना। तो देखिए, ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द नंबर देन फाइंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट क्या है, हमारा जो मूल मंत्र है वो स्टार्ट एंड देन स्टॉप। क्या करना है, स्टार्ट स्टॉप, है ना। उसके बाद आपका जो है एक्सेप्ट
4 नंबर, यानी इसमें क्या किया, 4 नंबर लिया जो कि है ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी माइनस का यूज नहीं हुआ है। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज़ को मेरा थोड़ा परेशानी होता होगा, लेकिन ए बी सी डी यानी 4 कैरेक्टर्स लिए हैं। अप्लाइंग फॉर्मूला, उनमें फॉर्मूला प्रोडक्ट किया गया है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, बस इतना ही करना था। उसके बाद डिस्प्ले द रिजल्ट देन प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था, फ्लो चार्ट। क्या था, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। तो आज हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो चुका है। आपको मैं नोट्स, जितने भी नोट्स है फ्लो चार्ट का, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द, टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपका जो मटेरियल है आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें। आप जब तक मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ तब तक आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें नोट्स का, और इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, है ना। मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ में। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप अपना जो टाइमिंग उस हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं। आज तक मैं अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसका सबका मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल के लिंक के बिलो में। और चलिए मैं आपको सब क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ये चीज़ें पढ़ाई हुई है क्लास में। आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, अंशु वर्मा एजेड भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।